प्रेग्नेंट हैं या नहीं, ये कैसे अंदाजा लगाया जाए, ये कैसे पता लगाया जाए। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आखिर प्रेगनेंसी जब आपकी होती है तो ये अंदाजा कैसे लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हो, कैसे ये आपको समझ में आता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब आपका ओवुलेशन होता है, जब आपका जो एग रप्चर होकर बाहर आपका फैलोपियन ट्यूब में आया है, उसको क्या होता है, जब उसको स्पर्म मिल जाता है तो क्या होता है कि वो फर्टिलाइज अंडे से हो जाता है और स्पर्म नहीं मिलता है तो उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। और ये जब फर्टिलाइज एग होता है, यानी कि जब उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो यहाँ पे वो क्या होता है कि वो 3 से 4 दिन फैलोपियन ट्यूब में ही भ्रमण करता है। जो छोटा सा अंडा जो है फर्टिलाइज हुआ है, वो 3 से 4 दिन आपके फैलोपियन ट्यूब में भ्रमण करता है। इसके बाद वो अपना यूट्रस में चिपकने के लिए आता है। तो वहां पे जब यूट्रस में चिपकने के लिए आता है तो क्या होता है कि आपकी जो शरीर है, जो आपकी बॉडी है, उसमें बहुत सारे हार्मोन जो है बनने लगते हैं। उसमें HCG हार्मोन, इसके अलावा आपको एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत जो है ज्यादा बनते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा बनते हैं और जब आपके अंदर HCG हार्मोन बनता है तो ही आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, जब HCG जो हार्मोन होता है वो काफी स्लो बनता है। पहले जब आप प्रेगनेंसी हो जाते हो, प्रेग्नेंट हो जाते हो, तो ये हार्मोन बहुत स्लो बनता है। बट ये हार्मोन की खासियत ये होती है कि हर 48 घंटे में ये 2 गुना हो जाता है। यानी कि अगर आपका ये आपके यूरिन में और आपके ब्लड में जो ये हार्मोन है वो बनना शुरू होता है, तो सबसे पहले अगर ये हार्मोन आपका 100 है तो 48 घंटे बाद 200 हो जाएगा। 200 है तो 48 घंटे बाद ये 400 हो जाएगा। इसके बाद ये 800 हो जाता है। ऐसे ऐसे आपका जो है ये हार्मोन है वो बढ़ता रहता है। इसके अलावा फ्रेंड, जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, जब आपका पीरियड मिस नहीं हुआ है, उसके पहले क्या होता है कि आपके अंदर जो है प्रेगनेंसी के हार्मोन उत्पन्न होते हैं और प्रेगनेंसी के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। तो जब आप पीरियड मिस नहीं हुआ है, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, तो कितनी महिलाओं का एक जो लाइन होता है वो फैड लाइन आ जाता है। जो एक लाइन होता है वो बिल्कुल हल्की लाइन आ जाती है, तो महिलाएं परेशान हो जाती हैं। या फिर पीरियड जो मिस हो जाता है उसके बावजूद भी एक लाइन फैड आ जाती है, तो भी महिलाएं जो है दिक्कत महिलाओं को होने लगती है, परेशान महिलाएं होने लगती हैं। फ्रेंड्स, जो HCG हार्मोन जो हार्मोन है, ये आपके यूरिन में और ब्लड में, दो ही चीज में डिटेक्ट किया जाता है। तो या तो आप यूरिन का टेस्ट करें या फिर आप ब्लड का टेस्ट करें। तो जो ब्लड में सैंपल आता है, इस ब्लड को आपको थोड़ा सा लेके बीटा HCG का लैब में टेस्ट किया जाता है, डॉक्टर भी करते हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें भी अगर ये 1000 के ऊपर रहेगा तो इसमें आपको दिखाई देता है। और जो आप सोनोग्राफी करवाते हो, तो जब इसका लेवल 1000 से ऊपर रहता है, अगर 100-200 रहेगा तो आपको नहीं दिखाई देता है सोनोग्राफी में। जब 1000 रहेगा तो ही आपको दिखाई देता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब पीरियड मिस हो जाता है उसके कम से कम 1 हफ्ते 1 वीक के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको जो दोनों लाइन है, एक लाइन तो खैर आता ही आता है, एक लाइन आपका पिंक आ जाता है, लेकिन जो दूसरा लाइन होता है वो नहीं आ पाता है, कभी फेड हो जाता है, कभी आता ही नहीं है, बट प्रेगनेंसी होती है। तो फिर महिलाएं काफी घबराने लगती है। तो इसका यही एक बात होता है कि आपके अंदर जो HCG जो हार्मोन है वो पहली बार आपने प्रेगनेंसी ट्राई किया है, प्रेग्नेंट हो तो थोड़ा कम बनता है, या फिर दूसरी बार भी हो तो वो भी थोड़ा कम बनता है। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हर महिला की जो शारीरिक बनावट है वो अलग अलग होती है। हर महिला की प्रेगनेंसी भी अलग अलग होती है। किसी की कद काठी छोटी होती है, किसी की कद काठी बड़ी होती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला में होगा वो आप में भी होगा, ये कोई जरूरी नहीं होता है। बट फ्रेंड्स, ये दो ही चीज से आपको टेस्ट किया जाता है। एक बीटा HCG जो ब्लड का होता है और एक HCG जो यूरिन का होता है। दो ही चीज में आपको टेस्ट किया जाता है। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि आपके बॉडी के अंदर पीरियड मिस होने से पहले आपको कुछ सिम्टम्स भी नजर आने लगते हैं, जो कि आपको चक्कर आने लगेंगे, वॉमिटिंग होने लगेगा, इसके अलावा जी मिचलाने लगेगा, उसके अलावा बुखार आने लगेंगे, आपका जो थकान आपको महसूस होने लगेगी। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो प्रेगनेंसी के ही होते हैं। तो अगर ये भी सिम्टम्स हैं और आपका पीरियड भी मिस हो गया है तो आपको 1 वीक के बाद ही टेस्ट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात फ्रेंड्स,
कि पीरियड मिस हो जाए तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि जो आपका हार्मोन है, उसके डिसबैलेंस की वजह से ही आपका पीरियड जो है मिस हुआ है। तो हर बार पीरियड मिस होना ये कोई तय नहीं करता कि आप प्रेग्नेंट हो। ये कोई सही बात नहीं होती है। कभी-कभी पीएमएस की भी समस्या आपके अंदर होती है। तो जब तक पीरियड मिस नहीं हो जाता है और आप जो है टेस्ट नहीं कर लेते हो, तब तक आपको अपनी प्रेगनेंसी को नहीं माननी है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक काम और आपको ख्याल रखनी है कि अगर आप जो किट ला रहे हो मार्केट से और टेस्ट कर रहे हो, तो कभी-कभी क्या होता है कि जो किट होता है वो डेट फेल हो जाता है। उसकी डेट फेल होती है, मार्केट में आप जाते हो, लेते हो, ये अक्सर महिलाओं के साथ होती है, तो वो डेट फेल आपको किट दे देते हैं। तो ऐसे में क्या क्या होगा कि अगर आप टेस्ट करोगे तो नेगेटिव दिखा देगा। आप पीरियड प्रेगनेंसी आपकी रहेगी लेकिन आपको नेगेटिव दिखा देगा। क्योंकि आपका जो ओवर डेट वाला आपने किट लेकर आया है उसकी वजह से। दूसरी बात होती है कि जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए जो यूरिन का सैंपल लेते हो, वो यूरिन का सैंपल आपको सुबह का लेना चाहिए। आप कभी-कभी दिन में किसी भी टाइम का यूरिन का सैंपल लेके टेस्ट करोगे तो भी ये आपको नेगेटिव लाइन दिखा देगा, नेगेटिव दिखा देगा। इसीलिए बोला जाता है कि आप सुबह का यूरिन लीजिए और जो यूरिन यूरिन जिस चीज़ में ले रहे हो, जिस चीज़ में यूरिन का सैंपल ले रहे हो, वो चीज़, वो बर्तन बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। किसी भी डिब्बे-डुब्बी या किसी भी चीज़ में आपको नहीं लेने हैं। किसी भी चीज़ में, किसी ढक्कन वगैरह में लीजिए लेकिन वो नीट एंड क्लीन, उसको रात को ही वॉश करके अपना रख दीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स एक काम और महिलाएँ करती हैं कि जब यूरिन का सैंपल लेती हैं, तो कभी-कभी क्या होता है कि यूरिन जो डालती हैं, तो आपके अंदर जो हार्मोन है उतना नहीं बने होते हैं, तो फैट लाइन आ जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही मैंने बताया कि हर 48 घंटे में ये 2 गुना होता है, तो आपको 2 दिन बाद टेस्ट कर लेना है। और जब आपको ये समझ आए कि नहीं अब मेरे में डबल लाइन आ गया है, तो जो ही डबल लाइन आता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लेना चाहिए। नहीं तो इसमें होता क्या है कि आपका पीरियड भी मिस हो गया है और आपका डबल लाइन आ भी गया है और आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो और आप कुछ भी प्रिकॉशन नहीं लेते हो, गलतियाँ कर जाते हो, यानी कि आपने संबंध ही बना लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, पुरुष का जो स्पर्म होता है उसमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि आपके यूट्रस को खोल देते हैं और सारा चीज़ बाहर आ जाता है या फिर आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ख़्याल रखना चाहिए कि ऐसा गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है कि आप प्रेग्नेंट हो तो कैसे पता लगा सकते हो। तो एक तो आप किट से पता लगा सकते हो, दूसरी चीज़ आप अपने जो भी आपको सिम्पटम्स आ रहे हैं उससे भी आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। लेकिन जो आप किट के माध्यम से किट के माध्यम से जो करते हो वो सही रहता है, वो राइट रहता है या फिर आप लैब में जाकर टेस्ट करवा सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।